बचपन से इश्क प्यार मोहब्बत के किस्से इन्हें बड़े अच्छे लगते थे। और उसमें सबसे दयनीय स्थिति में अगर किसी का परिवार है तो रहमत अली जिन्ना का है। कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियों में इनका परिवार रहता है। खैर, एक दूसरे के साथ जीने मरने की इन्होंने कस्में भी खाई थी, लेकिन खैर इश्क मुकम्मल नहीं हुआ और प्रीति जिंटा ने दूसरी शादी कर ली। मोहम्मद अली जिन्ना भारत पाकिस्तान बंटवारे के मुख्य सूत्रधार, रणनीतिकर्ता या यूं कहा जाए विलेन। खुद तो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के सर्वे सर्वा हो गए, पाकिस्तान के कायदे आजम हो गए, लेकिन उनका परिवार, उनका खानदान और उनके वंशज के लोग पाकिस्तान क्यों नहीं गए? वो भारत में ही क्यों रह गए? और अगर भारत में हैं, कहां हैं, किस हाल में है और क्या करते हैं? दुनिया के अलग अलग देशों में उन्होंने रहना पसंद किया, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इतिहास हर कोई बताता है, लेकिन उनके वंशज के बारे में, उनके खानदान के बारे में और आज के डेट में वो कहां है, किस हाल में है, बहुत कम लोग बताते हैं। तो आज के वीडियो में यही बात किया जाए कि उनके वंशज जो आज के डेट में इंडिया में हैं, वो कहां है, किस शहर में है, किस हाल में है और क्या करते हैं। ये सबको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार गुजराती हिंदू परिवार हुआ करता था। उनके दादा पूंजाभाई मेघजी ठक्कर हिंदू से मुसलमान बने थे। ये गुजरात के राजकोट जिले के पनेली मोटी गांव के रहने वाले थे। इनकी 4 संतानें थी, जीनाभाई पूंजा, वलजीभाई पूंजा, नाथूभाई पूंजा और एक बेटी मानबाई थी। सबसे बड़े बेटे जीनाभाई पूंजा ये कारोबार के सिलसिले में गुजरात छोड़ करके कराची गए और कराची में इन्होंने एक बड़ा कारोबार किया और कारोबार ऐसा कि काफी प्रसिद्धि मिली। इनकी 8 संतानें थी जीनाभाई पूंजा की। मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़े थे। अहमद अली जिन्ना, रहमत अली जिन्ना, बंदे अली जिन्ना, शिरीन बाई, मरियम बाई, फातिमा बाई और बाचू की बचपन में ही मौत हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अभी जाना जाएगा कि उनकी औलादें कहां हैं, किस हाल में है, लेकिन उससे पहले जरा और लोगों को देख लिया जाएगा। अहमद अली जिन्ना की शादी होती है फातिमा गोफर्ट से और शादी के बाद से ये अमेरिका और अमेरिका से स्विट्जरलैंड चले गए, यानी कि पाकिस्तान में कोई नहीं है। रहमत अली जिन्ना, इनका पूरा का पूरा परिवार मुंबई से कोलकाता के बीच में रहता है। इनकी स्थिति सबसे दयनीय है। जिन्ना फैमिली का जो भी इतिहास, उसमें सबसे दयनीय स्थिति में अगर किसी का परिवार है तो रहमत अली जिन्ना का है। बड़े कारोबारी लिस्ट में इनसे जुड़ा हुआ कोई नाम नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कलकत्ता की झुग्गी झोपड़ियों में इनका परिवार रहता है। खैर, जो भी हो, एथेंटिक इतिहास नहीं पता है, गूगल भी सर्च करने पर कुछ नहीं बताता है। बंदे अली जिन्ना की शादी ही नहीं हुई थी, यानी कुल मिला के इनका भी परिवार खत्म। शिरीन बाई, ये जिन्ना फैमिली से जुड़ी हुई एक ऐसी महिला है जो सबसे लंबे समय तक जिंदा रही, 103 साल तक। 1877 में इनका जन्म होता है और 1980 में जाकर के इनकी मृत्यु होती है। इनके बेटे का नाम था अकबर, जो कराची में रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान ही नहीं थी, यानी कि वहीं कहानी खत्म हो गई। मरियम बाई की शादी हुई थी हुसैन मर्चेंट से, ये जो मुंबई से कराची के बीच के बड़े कारोबारी हुआ करते थे। उनके बेटे हबीब मर्चेंट, आज भी मर्चेंट ग्रुप मुंबई में एक काफी प्रसिद्ध कारोबारी ग्रुप है, यानी कि मुंबई में रहता है। फातिमा बाई, जिसे दुनिया फातिमा जिन्ना के नाम से जानता है, इन्होंने शादी नहीं किया था। जिन्ना के साथ राजनीति में भी काफी दिलचस्पी लेती थी और आगे चल करके जब जिन्ना की बेटी सिर्फ 10 साल की थी, इनकी बीवी का देहांत हो गया और जब बेटी को इन्होंने भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए, उस बिटिया के साथ फातिमा ही वहां पर लंदन में जाके रहती थी। लेकिन एक और दिलचस्प किस्सा इनके साथ जुड़ा हुआ है। 1965 ईस्वी में ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था अयूब खान के खिलाफ, हालांकि हार गई थी। इनको मैंने बताया कि इनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। अच्छा, एक और बात जान लीजिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान में कोई है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक खबर बड़ी विवादित रही। 2005 ईस्वी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता लाल किस आडवाणी पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना के मजार पर जाते हैं और जिन्ना के मजार पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वहां पे जो डे बुक है उसमें उन्होंने लिखा था कि जिन्ना धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं, मिसाल है। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए और हिंदू मुसलमान एकता के लिए मिसाल कायम किया है। दुनिया के लोगों का नाम इतिहास में दर्ज होता है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इतिहास बनाया है। जब ये खबर भारत पहुंची तो बीजेपी के लिए तो खैर सदमे से कम नहीं था, बड़ा विवाद हुआ था इस पर। बीजेपी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया था। लाल किस आडवाणी, सोच के देख लीजिएगा, एक बड़ा नाम, फायर ब्रांड नेता, उन्होंने ऐसा कहा था। खैर, आइए चलिए अब आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना पर। मोहम्मद अली जिन्ना की 2 शादी हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन पढ़ने जा रहे थे ना, तो इनकी मां ने सोचा कि ये काफी दिलफेक इंसान है। बचपन से इश्क प्यार मोहब्बत के किस्से इन्हें बड़े अच्छे लगते थे और राजनीति में भी गहरी दिलचस्पी बचपन से ही थी। तो जब लंदन पढ़ने जा रहे थे तो इनकी मां को लगा कि कहीं बंदा हाथ से निकल न जाए, कहीं उधर ही का हो के न रह जाए। तो जाने से पहले ही अपनी रिलेशन की एक लड़की थी एमी बाई, उनसे इनका विवाह करा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना शादी करके चले गए लंदन।
शादी हो रही है 1892 ईस्वी में, लेकिन डेथ कब हो गई? 1893 ईस्वी में, यानी कि शादी के 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना जब 5-7 साल के बाद से जब इंडिया लौट कर आते हैं तो पता चलता है कि ना उनकी मां जिंदा है ना उनकी बीवी जिंदा है। खैर, इंडिया आने के बाद से राजनीति में कूद पड़े, स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी सुलग चुकी थी, ये राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे। इन्हें फुर्सत नहीं था, हालांकि फुर्सत कब मिला? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में अपने मित्र की ही एक बेटी जो पारसी फैमिली से थी, नाम था रतनबाई, उनसे इन्होंने शादी कर लिया था। हालांकि इनके मित्र इनसे काफी नाराज हो गए थे, फिर रिश्ते नाते भी खत्म हो गए थे, लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना, मैंने बताया ना, बचपन से दिलफेक इंसान ये हुआ करते थे। इनके उम्र में लगभग 20-22 साल का गैप था। इन दोनों लोगों से एक ही संतान हुई, यानी कि जिन्ना की सिर्फ एक संतान हुई, दीना जिन्ना सिर्फ 10 साल की थी, इनका भी देहांत हो गया, ये भी एक्सपायर कर गई 1929 ईस्वी में। दीना जिन्ना छोटी थी, उन्हें भेज दिया गया लंदन पढ़ने के लिए, और लंदन उनके साथ किसको भेजा इन्होंने? अपनी छोटी बहन फातिमा को, जिसका जिक्र अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। फातिमा उनके साथ लंदन में रहने लगी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की तो बेटी थी दीना जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भी बचपन से दिलफेक हुआ करते थे, और लंदन में पढ़ते वक्त दीना जिन्ना दिल दे बैठी किसे? एक मुंबई के बड़े कारोबारी हुआ करते थे, वाडिया ग्रुप के वारिस नेविल वाडिया को। जब ये खबर मोहम्मद अली जिन्ना के पास आई तो मोहम्मद अली जिन्ना काफी नाराज हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि बिटिया की शादी किसी गैर मुस्लिम फैमिली में हो। बहुत कोशिश किया, बहुत लोगों को लगाया भी इन्हें मनाने के लिए, लेकिन बेटी किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना की। खैर, नहीं मानी और दीना ने नेविल वाडिया से विवाह कर लिया और शादी करके मुंबई में आकर के बस गए। 1947 में भारत आजाद हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग मुल्क बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले गए, लेकिन बिटिया यानी कि दीना जिन्ना, अब दीना वाडिया हो चुकी थी, वो मुंबई में रह गई। दीना जिन्ना की 2 संतानें हुई। पहली संतान नुस्ली वाडिया 1944 ईस्वी में। नुस्ली वाडिया आज भी जिंदा है, वाडिया ग्रुप के एक चेयरमैन हैं। दूसरी संतान इनकी बिटिया पैदा हुई डायना वाडिया। तो नुस्ली वाडिया के बारे में अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो जब भी ब्रिटानिया बिस्किट खाइएगा, जब भी टाइगर बिस्किट खाइएगा, गुड्डे खा लीजिएगा, 50-50 खा लीजिएगा, तो जान लीजिएगा कि हाँ, हम नुस्ली वाडिया को जानते हैं। अभी आगे और भी कुछ बता रहा हूं मैं। नुस्ली वाडिया के 2 बेटे हैं, नेस वाडिया और जहांगीर जेह वाडिया। नेस वाडिया को भी अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, आप जान जाएंगे। ये देखिए ये तस्वीर। अगर आप आईपीएल में दिलचस्पी लेते हैं तो नेस वाडिया को आपने कभी न कभी देखा जरूर होगा। किंग्स 11 पंजाब, जो आज के दिन पंजाब किंग्स के नाम से हो गई है टीम, ये लोग उनके मालिक हैं। 23% शेयर प्रीति जिंटा का भी है और 23% शेयर नेस वाडिया का भी है। मोहम्मद अली जिन्ना के नाती के बेटे हैं ये नेस वाडिया। खैर, अभी इसके बारे में और चर्चा किया जाएगा। एक टाइम पर इन दोनों की इस प्यार मोहब्बत के चर्चे खूब आम रहे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की इन्होंने कस्में भी खाई थी, लेकिन खैर इश्क मुकम्मल नहीं हुआ और प्रीति जिंटा ने दूसरी शादी कर ली। इन्होंने आज तक शादी की है कि नहीं की है आज तक कोई नहीं जानता, दुनिया नहीं जानती। हो सकता है इनकी फैमिली के लोग जानते हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्रीति जिंटा के चक्कर में इन्होंने कसम खा लिया है सलमान खान बनने के लिए। अभी सलमान खान बन गए हैं कि नहीं बने हैं, अभी आगे भी देखा जाएगा। तो खैर, तो मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी से नुस्ली वाडिया हुई। अब नुस्ली वाडिया को थोड़ा सा ऐसे भी जानिए। ब्रिटानिया से तो मैंने बताया नहीं, कब जानते हैं। अगर आप चादर और बेडशीट के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, जानते हैं, और आज से अगर 10-20 साल पहले अगर आप जानते होंगे, तो एक चादर हुआ करता था, आता था बॉम्बे डाइन का, बड़ा फेमस था, पूरे हिंदुस्तान में छत्र राज करता था। हालांकि आज के डेट में क्रेज उसका डाउन हो गया है। तो बॉम्बे डाइन के ये मालिक है नुस्ली वाडिया। ब्रिटानिया को तो मैंने बताया ही। इनके जो बड़े बेटे हैं नेस वाडिया, उनको मैंने आईपीएल में बताया ही, अभी और भी देखा जाएगा। ये बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी है। जहांगीर वाडिया, इन्हें जेह वाडिया भी कहा जाता है, यह रियल एस्टेट का पूरा कारोबार जहांगीर वाडिया देखते हैं। तो यह है नुस्ली वाडिया, आज भी जिंदा है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाती हैं। के डेट में 5000 करोड़ से ज्यादा की मालिक है नुस्ली वाडिया। इनके बेटे मैंने बताया नेस वाडिया, जहांगीर वाडिया। और ये अभी जो मैं प्यार के किस्से की बात कर रहा था, आज भी पंजाब किंग्स के लोग मालिकाना हक रखते हैं। ये दोनों लोग, इनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया, इसका दुख है और आप भी दुख व्यक्त कीजिएगा। आज तक अगर आप नहीं जाने थे कि ब्रिटानिया का मालिक कौन है, टाइगर, गुड डे, 50-50 का, तो अब आज से जब भी ब्रिटानिया खाइएगा, टाइगर बिस्किट खाइएगा, 50-50 या गुड डे कुछ भी खाइएगा, इस तरीके से ब्रिटानिया के बड़े प्रोडक्ट हैं। आज के डेट में वाडिया ग्रुप का जो भी कारोबार है
उसका 50% जो प्रॉफिट आता है वह सिर्फ और सिर्फ ब्रिटानिया से आता है। ब्रिटानिया का कारोबार पूरे हिंदुस्तान में इतना जबरदस्त जड़े जमा चुका है। खैर, तो आज के बाद से जब भी आप खाइएगा तो आप समझिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाती के पैसे का हम खा